दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 में देश दुनिया के कोने कोने से लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु आने की संभावना है। ऐसे में उनके जीवन सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर महाकुंभ नगर में उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ में स्वास्थ्य की विशेष व्यवस्था। देश का पहला एआई निगरानी वाला आईसीयू वार्ड। आम कैमरों को संजीवनी एआई सॉफ्टवेयर से जोड़ा। मरीजों को परेशानी तो बजेगा अलार्म। ओके लिखने पर ही होगा ये बंद। 3 मिनट के अंदर मरीज के पास पहुंचेंगे डॉक्टर। 10-10 बेड के 2 आईसीयू तैयार किए। वार्डों में 5-5 कैमरे लगाए गए। महाकुंभ नगर में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित 100 बेड के सेंट्रल हॉस्पिटल में 10 बेड का एआई बेस्ट स्पेशल आईसीयू बनाया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर के साथ ही कैंटोनमेंट हॉस्पिटल और मेदांता लखनऊ की डॉक्टर्स टीम की ओर से किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए न्यूज़ार को डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य प्रभारी महाकुंभ मेला ने बताया कि एडमिट पेशेंट की करंट स्थिति पर नजर रखने के लिए पूरे आईसीयू में उन्नत एआई सक्षम कैमरे लगाए गए हैं। 3 वरिष्ठ विशेषज्ञों की देखरेख में ये कैमरे मरीजों के स्वास्थ्य का आकलन करते हैं। हाँ, एक्चुअली हमारे पूरे जो है 8 सेक्टर हॉस्पिटल हैं 20-20 बेड के, जो पूरे 25 सेक्टर में उनके देख के कि कहाँ पे हम बना सकते हैं। तो हमारे 8 सेक्टर हॉस्पिटल हैं 20-20 बेड के, और 2 इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल हैं, यानी जो संक्रामक रोग चिकित्सालय हैं, वो भी 20 बेड के हैं। सामान्य रूप से वो जो है सेक्टर अस्पताल की तरह ही काम करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी हुई जिसमें हमें मरीज को बाकी लोगों से आइसोलेट करना पड़ा, अलग करना पड़ा, कोई इन्फेक्शियस डिजीज हुई, तो उसमें हम वो 20 बेड खाली करा के उसमें उनको करेंगे। और साथ में हमारे पास जो है 10 एफएपी हैं फर्स्ट एड पोस्ट, जिस फर्स्ट एड पोस्ट को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रखा गया है। और हमारे पास 2 सब सेंट्रल हॉस्पिटल हैं 25-25 बेड के। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कुंभ के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल जिसमें आप खड़े हैं 100 बेड के, और 25-25 बेड के 2 सब सेंट्रल हॉस्पिटल पे हमने आईसीयू की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ का आईसीयू कैंट जनरल हॉस्पिटल देख रहा है, और अरैल में जो हमारा सब सेंट्रल 25 बेड का हॉस्पिटल बनना है, उसका भी 10 बेड का आईसीयू कैंट जनरल हॉस्पिटल देख रहा है। और यहाँ पे जो हमारा आईसीयू है वो एआई बेस्ड कैमरे पे आधारित है। हमारी यहाँ पे स्पेशलिस्ट की टीम रहेगी जो देखेगी। साथ में जैसे ही कोई मॉनिटर में अगर उसके कोई भी पैरामीटर कम हुए या ज्यादा हुए जो खतरे से बाहर हैं, खतरे में उसको लाते हैं, तो वो एआई कैमरा उसको फोकस करके वो बजर बजाएंगे। एक तो हमारे जो एडिशनल डायरेक्टर हैं हमारे, जो इस कुंभ के सर्वे सर्वाएं स्वास्थ्य के, और इस आपके जो आईसीयू यूनिट है कैंट जनरल हॉस्पिटल, इसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे, उनके पास जाएगी, और एक बजर जाएगी मेदांता लखनऊ में। और जब तक उसका पैरामीटर ठीक नहीं हो जाएगा तब तक वो बजर बजता रहेगा, आपको बार बार रिमाइंड करता रहेगा कि ये पेशेंट हमारा। इसी तरह से हमारा जो है अरैल का सब सेंट्रल हॉस्पिटल 25 बेड का, जिसमें ये सुविधाएं हम दे रहे हैं। और जो झूसी का यानी सेक्टर 20 का जो हमारा सब सेंट्रल हॉस्पिटल है, उसका आईसीयू जो है, खुशी की बात है और अच्छी बात है, ये सौभाग्य की बात है कि एम्स रायबरेली उसको चला रही है। ये कुंभ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े बड़े संस्थान हमारे आईसीयू चला रहे हैं। और साथ में हमारे अभी हमारे एमओयू हुए हैं, वो भी हाईटेक आईसीयू है। जो रायबरेली चला रहा है एम्स है, वो भी हाईटेक आईसीयू है। उसमें हमारे सुपर स्पेशलिस्ट रहेंगे और सारी चीजें देखेंगे। और लोगों को, कुंभ में अक्सर बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं और ये सब आते हैं, तो उनके स्वास्थ्य में कोई भी उनको यहाँ पे दिक्कत ना हो, उसके लिए ये सिस्टम है। और हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो हमारे एनजीओज हैं, जैसे अमृता हॉस्पिटल है, ये अम्मा जो आपने साउथ का सुना होगा तमिलनाडु का, वो हमारे 10 बेड ले रहे हैं। और
पारस हॉस्पिटल जो है कानपुर का पारस ग्रुप हॉस्पिटल, ये 10 बेड ले रहे हैं। यूनाइटेड मेडिसिटी ईएनटी का मतलब कि एक्सीलेंस हॉस्पिटल ले रहा है 10 बेड का सेक्टर 6 में। और कई ऐसे हैं जो कि हमें इस बार जो है अपने बढ़ चढ़ के आगे आके सुविधाएं देना चाह रहे हैं। और आप लोग शुभकामनाएं दीजिए और लोगों से कि ये ठीक ठाक कुंभ अच्छे से स्वस्थ रूप से निकल जाए, बीत जाए और आम पब्लिक को कोई भी स्वास्थ्य की दिक्कत ना पड़े। बेड के पास मरीजों के लिए विशेष AI साक्ष्य माइक्रोफोन लगे हैं जो 22 क्षेत्रीय और 19 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का तुरंत हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद करने में सक्षम है। इससे मरीज में बात करने में भाषा संबंधित असुविधा दूर होगी। AI बेस्ड कम्युनिकेशन की वजह से डॉक्टरों और मरीजों के इलाज संबंधित पूछताछ और संचार संभव होगा। न्यूज़ार संवाददाता ने ICU का जायजा लिया। इसके साथ आप देख सकते हैं ये भारत का एक विशालतम नया AI टेक्नोलॉजी है। जिस तरह आप देख सकते हैं प्रतीक पावनी माँ गंगा यमुना सरस्वती के जो त्रिवेणी संगम है उसमें माँ गंगा यमुना की जो धाराएं हैं, विश्व के लोग आते हैं यहाँ आस्था की डुबकी लगाते हैं। 45 करोड़ से ज्यादा के श्रद्धालु आने की संभावना है। आप देख सकते हैं ये जो 10 बेड का विशालतम पूरे भारत का कह सकते हैं कि AI कैमरे से लैस है। और सभी ये जो 10 बेड हैं 10 बेड पे सभी एक माँ गंगा के नाम से हैं। आप गंगा यमुना सरस्वती कावेरी ब्रह्मपुत्र गोदावरी जो पूरे भारत में 10 माँ गंगा जो प्रवाहित होती हैं और उनके नाम से अस्पताल का नाम रखा गया है। दूसरी चीज सबसे बड़ी चीजें हैं ये AI टेक्नोलॉजी कैमरे से ये लैस है पूरी तरह से। और किस तरह से AI कैमरे लैस हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, हमारे साथ संयुक्त चिकित्सा निदेशक हैं और कुंभ मेले की देखरेख की पूरे हेड इंचार्ज हैं। जी सर, ये जिस तरह से AI कैमरे पूरे 10 बेड में लैस हैं और 10 बेड का नाम एक दिव्य नाम रखा गया है जिस तरह माँ गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी ब्रह्मपुत्र, तो किस तरह से इसको आप लोग देखिए, ऐसा है कि ये एक कंसेप्ट रखी गई थी, एक विचारधारा रखी गई थी कि इस कुंभ मेले में जो भी हम कार्य करेंगे चिकित्सा में वो निश्चित रूप से हम सनातन को समर्पित करके करेंगे और अपनी संस्कृति को समर्पित करके करेंगे। उसी आधार पे यहाँ पे बेडों के नाम भी नदियों के नाम पे रखे गए हैं। और एक और आपको बात बता दें, जो विशेष बात ये है कि ये भारत का पहला AI बेस्ड ICU है और यहाँ पे जो पेशेंट भर्ती होता है उसको हम बेड के नाम से नहीं बुलाते हैं। वहाँ भर्ती होगा, जैसे एक नंबर पे है गंगा तो गंगा पेशेंट को देखिए, तो एक एहसास होता है अपने एक गौरवशाली संस्कृति का। और ये हमारा AI बेस्ड ICU है जिसमें हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठेंगे और इनका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर इनके ट्रीटमेंट के बाद भी लगता है कि कुछ इनकी ज़रूरत है कहीं, तो इसके लिए हमारे जो है सुपर स्पेशलिस्ट जो हमारे विभिन्न अस्पतालों में हैं, खासकर जो ये इनका कैंट जनरल हॉस्पिटल जो इसको कैटर कर रहा है उसका टाई अप मेदांता लखनऊ से है, तो वहाँ से भी हमें इसी कैमरे की सुविधा से हमें सारी OPD पर्ची या इंडोर दिखा के या पेशेंट की हालत दिखा के जो उसका ट्रीटमेंट है उसको एक बार रीचेक करा के वेटिंग करा के उसको और भी ट्रीटमेंट क्या दिया जा सकता है बेहतर के लिए, वो वहाँ से ही निर्देश होके जारी होके वो आपके पास आ जाएगा और पेशेंट की हालत सुधर जाएगी। जो AI कैमरे हैं वही AI कैमरे के ही थ्रू। और जो पेशेंट यहाँ आते हैं तो जो इसका आवाज जो बार बार करता है पंपिंग, उसके बारे में बताएं किस तरह से काम करता है। पंपिंग करता है, देखिए ये AI कैमरा हमारा जो है ये हमारे जितने भी आपके मल्टी पैरा मॉनिटर देख रहे हैं जो हर बेड पे लगे हुए हैं, ये आपके बिना किसी भी उसके इंजेक्शन के या बिना, ये नॉन इन्वेसिव कहते हैं जिसमें आपके शरीर में छेद नहीं किया जाता है। तो BP नाप लेते हैं, ऑक्सीजन नाप लेते हैं, पल्स रेट नाप लेते हैं, टेम्परेचर नाप लेते हैं, ये सब इनमें अपने आप चलते रहते हैं। एक बस BP का वो कप बांधा जाता है, बाकी सारी चीज़ें खुद कर लेते हैं।
तो इनमें इनके सारे जो मॉनिटर हैं, तो हमें बार बार किसी को थर्मामीटर लगाने या किसी को उसका ब्लड प्रेशर नापने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप हैं कि नाप देंगे, बता देंगे आपको। और उससे ये है कि अगर पैरामीटर हमारी दवाओं के बाद भी किसी का घट या बढ़ रहा है तो उसके बाद हम जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं और एक्सपर्ट की ओपिनियन यहाँ मिल जाती है। और अगर उसके बाद भी अगर उसको कोई दिक्कत है, सुपर एक्सपर्ट की ओपिनियन है आपको। ये हमारे जो कैंट के डायरेक्टर हैं, जनरल हॉस्पिटल के, मेदांता के क्रिटिकल केयर मेडिसिन के, और हमारे एडिशनल डायरेक्टर, सबके पास ये बजर बजते हैं। तो ये थे हमारे साथ संयुक्त चिकित्सा निदेशक। कह सकते हैं कि एआई कैमरे के साथ साथ यहाँ जो ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है वो भी पाइपलाइन गोडाउन की तरह पूरी तरह पूरे भारत का कह सकते हैं कि एक पहला अस्पताल है। महाकुंभ नगर जिस तरह जनपद बना है वो आईसीयू का पहला हॉस्पिटल कह सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं एआई कैमरे पूरी तरह से ये तत्पर हैं। अभी संयुक्त चिकित्सा निदेशक ने पूरी तरह से बताया किस तरह ये काम करते हैं और इसका कार्य क्या है। जो मरीज आते हैं किस तरह उसको कंसल्टेट किया जाता है, जो ऑक्सीजन होता है उसको किस तरह कंसिडर किया जाता है। जो गंगा, यमुना, सरस्वती, जो ब्रह्मा, कावेरी, कई जो 10 नदियां हैं, 10 नदियों के नाम 10 बेड बनाए गए हैं और 10 की ये भी एक बड़ी खासियत है। न्यूज और से नन्हे सिंह, प्रयागराज।